प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका उमनी एंड फैमिली की आज की वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। लगभग दिन के 3 बज रहे हैं और आज मैं गांव जाने की तैयारी कर रही हूँ। गांव किस काम से जा रही हूँ ये मैं आपको गांव पहुँच के बताऊँगी। और ये हो गई है सामान, ये मेरा रेडी हो गया है गांव के लिए। और बाहर बेटा सामान रख रहा है गाड़ी पे। ये गाड़ी निकाल दी है उसने बाहर। सिम्बा पहले रेडी हो जाता है घूमने के लिए। सिम्बा भी रेडी हो रहा है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ जाऊं। दोस्तों कल बहुत देर हो गई थी आते आते, बहुत सारा सामान भी लाना था हमें और लेबर वगैरह साथ में लेके आना था। उनका सामान था, हमारा सामान था, तो काफ़ी लेट हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो कल रात में हम लोग 8 बजे पहुँचे और अब सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ये हमारा गांव है। ये ऊपर मंदिर दिख रहा है हमारा नागरजा देवता का और इधर गांव है। ऊपर यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा आगे जाके पूरा गांव दिखता है। और कल मैंने आपसे बोला था कि मैं गांव जाके ही बताऊंगी आपको कि मैं किस काम से गांव जा रहे हैं हम। ये हमारे गांव का घर है और इसे हम नया बनाने की सोच रहे हैं। तो आज हम इस घर का जो भी सामान है दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे और यहाँ कल से इस मकान को तोड़ने का काम होगा। कम से कम 10-15 दिन से तोड़ने में लगेंगे। उसके बाद हम नया मकान यहाँ पे बना रहे हैं। ये लगभग हाँ 40 साल। नीचे का मकान तो शायद ज़्यादा हो गए होंगे, पर जो इसके ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं इन्हें लगभग 35 से 40 साल हो गए होंगे, क्योंकि 30 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं। तो मैं शादी करके इसी घर में आई थी 30 साल पहले। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कमरे। मेरे बच्चों का बचपन इसी घर में बीता है। जब वो लगभग 9-10 साल के हो गए तो तब हम ऋषिकेश गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है घर। मेरी सास ने भगवान की फोटो लगा रखी है खूब सारी। और ये वाला कमरा मेरा था जहाँ पे मैं सोती थी और मेरे बच्चे भी इसी कमरे में रहे हैं। अब मेरी सास ने यहाँ पे किचन बना दिया है तो वो खाना यहीं बनाते हैं। वैसे किचन हमारा नीचे था, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। यहाँ पे मेरी सास ससुर जी जो भी आने जाने वाले सब इस वाले कमरे में रहते थे। ये सामान हमने इकट्ठा कर रखा है सामान, अभी दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे। और ये बगल वाला घर मेरी देवर लोगों का है। ये हमारा बाथरूम लैट्रिन दूर, गांव में दूर ही रहते हैं, अब लोगों ने बना दिए हैं। ये हमारा आंगन था। यहाँ हमारी गाय भैंस, गाय तो नहीं रही पर हाँ भैंस ज़रूर रही, भैंस रहती थी। और ये है हमारा नीचे किचन, जिसको गांव में बोलते हैं ओबरा। एक छोटा सा कमरा ये था। यहाँ लकड़ी वगैरह, हाँ जो लकड़ी रखी हुई है यही सब रखी रहती थी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारी भैंस रहती थी। अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। यहाँ पे भी सामान पड़ा है अब। और यहाँ हम खाना बनाते थे। यहाँ हम खाना बनाते थे। ये है चूल्हा। और जब मेरे बच्चे हुए तो ऊपर बोलते थे कि ठंड ज़्यादा होती है, तो उस समय मैं यहीं पे रही। जब बच्चे हुए तो बच्चे छोटे छोटे 1-1, 2-2 साल तक, दोनों बच्चे जब हुए तो 1-1, 2-2 साल में यहीं नीचे ही सोई, ऊपर वाले कमरे में नहीं सोई। और यहाँ हमारा गैस वगैरह, सिलेंडर गैस यहाँ रहता था, बर्तन यहाँ रहते थे और चूल्हा
अंदर जलाते थे। ये है हमारा पूरा घर, यहीं पे मैं शादी होके आई थी। और दोस्तों ये जो शॉल है ये मेरी शादी की है। जो ससुराल से जो कपड़े जाते हैं तो उसमें शॉल, स्वेटर पहले सब कुछ जैसे जाता तो अब भी है, पर जो शादी की शॉल है वो मेरी ये है। बहुत सुंदर थी तब, दोनों तरफ ओढ़ने वाली चलती थी। और ये पीछे दिख रहा है हमारा घर। अब यहाँ पे नया घर बन जाएगा। 30 साल हम इसी घर में रहे, मैं रही 30 साल, बाकी ये लोग तो और ज़्यादा रहे होंगे। मेरे पति का भी बचपन यहीं पे गुजरा है और मेरे बच्चों का भी बचपन यहीं पे गुजरा है। देखो, और सामान हम ये नीचे वाले घर में रखेंगे। ये हमारे परिवार के हैं, हमारी जेठानी लोग, देवरानी जेठानी, ये लोग देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं। तो इनका घर भी पूरा ख़राब हो गया है। मतलब जब कोई रहता नहीं है तो घर ख़राब हो ही जाता है। पर हम यहाँ पे सफाई करेंगे। इस वाले घर में हम अपने सामान रखेंगे और जो लेबर लोग भी रहेंगे वो भी यहीं पे रहेंगे। नीचे वो लोग रहेंगे और ऊपर हमारा सामान रहेगा। देखो कितना अच्छा घर है, पर जब कोई रहता नहीं है तो बिल्कुल वो हो जाता है। ये भी बहुत सुंदर, ये वाला घर बहुत प्यारा लगता था मुझे, पर अब कोई रहता नहीं है तो बिल्कुल खंडर हो गया है। पूरे घास जम गए चारों तरफ। तो हमने सोचा पहले पूरा सफाई करते हैं, उसके बाद तब रहने लायक यहाँ पे कम से कम 1 साल तो हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। काम देखने आएंगे तो 1 साल तक यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। और ये सब भी यहीं पे रहेंगे। पूरे घास जम गए, बहुत बुरी हालत हो रखी है घरों की। ये यहाँ से दिख रहा है हमारा पूरा गांव। ये है गांव ऊपर, और उस साइड भी हैं घर जो दिख नहीं रहे हैं। और हमारे गांव से ऊपर जो ये टावर दिख रहा है, यहाँ भी एक गांव है हमारा। हमारी जाति के लोग वहीं पे भी रहते हैं। ये सामने भी पूरा गांव है। और ये सामने जितना दिख रहा है ये गज्जा है। इधर घंडियाल देवता का मंदिर है सामने। और ये थोड़ा सा मेन रोड दिख रही है हमारे घर से, थोड़ी दूर मेन रोड है, ज़्यादा नहीं है। और ये हमारे गांव के सामने ये होटल बन रहा है। ये जो रोड दिख रही है ये हमारे गांव के लिए रोड कटी हुई है, और गांव से फिर ऊपर वाले गांव में भी ये रोड जाती है। आजकल बरसात में पूरे रोडों की बहुत बुरी हालत हो रखी थी, पर आजकल थोड़ा ठीक हो गई है। ये मेरी जेठानी लोगों का घर है। अब देखो कुछ समय बाद ये भी कुछ सोचें, क्योंकि पूरा बर्बाद हो गया है घर, कोई रहता नहीं है यहाँ पे काफ़ी सालों से। वो वाला घर थोड़ा ठीक है, वहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे और हम लोग रहेंगे। ये पूरा लगभग सफाई करना पड़ेगा पहले, तभी रहने लायक थोड़ा यहाँ पे होगा। तो ऐसे जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे डर भी लगती है। ये मेरी देवरानी ये तोड़ रही है मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च। और यहाँ निकाली इन्होंने अरबी, ये अरबी है इसमें। और ये मिर्च तोड़ रही है। और ये मेरी जेठानी जी ये खा रहे हैं आलू। कहती बहन भाई तुम्हारा आलू, कहती बहन तुम्हारा आलू। ये छोटे छोटे आलू, खाना तो खाना। सुबह 8 बजे से और ये शाम के बज गए हैं 4। अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। ये इधर पूरे इस घर में पहले पूरी सफाई करी, इसके बाद बस अभी सफाई हुई है और बिस्तर यहाँ पे सुखा के यहाँ पे डाले हैं। और
इस कमरे में भी हमने सामान रख दिया अपना, कुछ उन्हीं का सामान है और कुछ हमारा है। और यहाँ पे हमने अपना गैस वगैरह किचन रख दिया है। ये सामान बस ऐसी टेम्परेरी ऐसे रख दिया। शाम को हम यहीं पे खाना बनाएंगे। ये किचन से सामने का नज़ारा, ये गैस चूल्हा वगैरह, ये सब सामान रख के अभी बहुत सारा काम है, बाकी की वीडियो में बाद में दिखाती हूँ। शाम की बज गए लगभग 4:30 और सामान तो अभी ये फैला हुआ है पूरा। अभी मैं समेट रही हूँ। अंदर कमरे तो कर दिए मैंने खाली और ये कमरा भी हो गया है खाली, पर बाकी काम मैंने सोचा थोड़ी देर में करती हूँ। थोड़ा सा अरबी निकालने के लिए है, तो अब मैं जाती हूँ खेत में अरबी निकालने और उसके बाद तब कुछ सामान सुबह रखेंगे। और नेगी जी गए हैं फकोट सामान लेने, तो सामान लेके आते हैं, तो उसके बाद उनके साथ ही रखूँगी सामान। और अब जाती हूँ अरबी निकालने, दिखाती हूँ आपको। पहले ये घास जम रखा है और ये घास निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं अरबी। ये निकाल दी हमने अरबी। ये ऐसी अरबी होती है हमारे गांव में। काफ़ी समय बाद कर रही हूँ मैं काम, वैसे तो करते रहते हैं पर इस समय बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। ये साफ करी हुई है, ये निकाल दिए ये सब। बहुत सख्त हो रहा है निकालना क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई। उसके बाद इनको साफ करेंगे, पहले निकाल के रख देंगे। बस काम करते करते अंधेरा हो गया है, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। सुबह से आज बहुत थकान लग गई इतना काम करते करते। अब थोड़ा सा ये रह गया है, इसको घर ही लेके जाती हूँ, घर पे साफ करूँगी और उसके बाद खाना भी बनाना है। अभी घर में भी बहुत सारा काम है, अभी पूरा सामान अभी गया नहीं। ये अदरक भी होता है यहाँ और अरबी भी। अदरक हमने पहले निकाल दिया था, ये अरबी है। ये हमने यहाँ लहसुन लगा रखी है और इसकी चल रही है गुड़ाई। बहुत घास हो रखा है यहाँ। ये भाई कमर दर्द हो गया कल से। 30 साल से मैं इस गांव में रही हूँ और ये हमारा घर अब हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नया घर बन जाएगा। ये काम स्टार्ट हो गया है, तोड़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, बच्चे पढ़ लिख कर अपनी जगह पे सेट हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना गांव में मकान बना के गांव का आनंद लिया जाए। मकान कैसे कैसे काम हो रहा है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूँगी। और आपके मन में कोई विचार हो मकान को लेकर तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।